हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज जो बात करने वाले हैं फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में। फ्लूकोनाजोल टैबलेट एक ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज़ फंजाई या फिर ईस्ट के अगेंस्ट में किया जाता है, यानी उसको किल करने के लिए एंटी फंगल के रूप में यूज़ किया जाता है। फ्लूकोनाजोल की बात किया जाए तो यूजेस की, तो ये बहुत से प्रकार के फंगल इन्फेक्शन जो होता है या फिर और ईस्ट का जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए यानी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंडीशन में इसको देते हैं तो डीपली बात करते हैं। तो बात करने से पहले बता दूं कि मैं अबरार आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अबरार। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले यूज़ के बारे में कि फ्लूकोनाजोल का यूज़ कहाँ करा जाता है। तो सबसे पहले इसको फंगल से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद वैजिनल कैंडिडियासिस जो हो जाता है वो लेडीज़ में जो होती है, वोमेन में, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो कि कैंडिडा के कारण होता है, ठीक, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में ही कैंडिडा स्पेसीज का जो फंगी जो होता है, ठीक, तो उसके ज़रिए से यूटीआई में जो इन्फेक्शन आता है हो जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में ही जैसे टैनिया इन्फेक्शन हो गया या फिर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस जो हो जाता है उसका इन्फेक्शन में इसका यूज़ करा जाता है। साथ में ही रिंगवर्म हो गया या फिर एथलेट्स फुट, जॉग इच, इस तरह के कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ओरल थ्रस्ट हो गया, कैंडिडियासिस हो गया या ब्लास्टोमाइसिस हो गया। और साथ में ही क्रिप्टोकोकोसिस और हिस्टोप्लास्टोमाइसिस, उसके बाद डर्मेटोफाइटोसिस, तो इस तरह का ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस तरह का कंडीशन जो आ जाती है तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका बात करें स्ट्रेंथ का ना, तो ये आपको 50 mg में भी अवेलेबल हो जाता है, 150 mg में भी अवेलेबल हो जाता है और 200 mg में भी अवेलेबल हो जाता है। तो ज़्यादातर इसका यूज़ की बात किया है तो 150 यूज़ करा जाता है और उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की अगर बात किया तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है जो कि डॉक्टर के कंसल्ट से ही लिया जाता है। डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन ना लें, बिना कंसल्ट का हुआ कोई भी मेडिसिन लें, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की कौन कौन ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होती है। तो वो आपको मिल जाएगा फ्लूको नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फ्लूका 150 mg जो कि आपको हर मेडिकल शॉप में लगभग मिल जाएगा। उसके बाद जोकॉन नाम से भी अवेलेबल हो जाता है और फ्लूरेज नाम से भी हो जाता है और साथ में ही फ्लूकोजोन 150 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है, हो सकता है आपके वहाँ अलग पॉपुलर ब्रांड नाम से अवेलेबल हो, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट की बात किया जाए तो वो आपका फ्लूकोनाजोल ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट है। जैसे तो मतलब साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, जैसे कॉमन और सीवियर दोनों होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट में कौन कौन सी आती हैं। तो कॉमन साइड में जैसे कि हेडेक होना या फिर स्टोमक पेन होना और साथ में डायरिया या फिर फीलिंग सिकनेस, ठीक, नोज़िया, वोमिटिंग, बॉडी पे हल्का फुल्का रेसेस पड़ना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कंडीशन होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक दें। उसके बाद इसी के साथ है कुछ सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे सीवियर के अंदर आ जाता है आपको जैसे एलोइस स्किन, यानी स्किन पे पीलापन पड़ना या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, ठीक, ऐसा अगर कंडीशन होता है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक दें और रोकने के बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये मेडिसिन हो सकता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर अपने हिसाब से फिर अलग से प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है और आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं।